कोविड की रिपोर्ट भी आ गई आज ही, नेगेटिव आई है आज ही, वो भी बना लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं एक यूके ट्रिपल एस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। उनसे बात करेंगे वो किस प्रकार से यूके ट्रिपल एस की तैयारी करें। इसी के साथ इनका बीएड में सिलेक्शन भी हो रखा है। अभी काउंसलिंग में इनने जो कॉलेज चूज किया था तो वो मिला है इनको गवर्नमेंट कॉलेज। तो चलिए बात करते हैं यूके ट्रिपल एस के स्टूडेंट, और अभी इसके बाद बीएड भी करेंगे। उससे पहले जानते हैं इनकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और तैयारी अच्छी चल रही है। मैं नोट्स का सहारा लेता हूँ पढ़ने के लिए, तो सभी मैप वाइज पढ़ाई करता हूँ, तो इस प्रकार पढ़ने में थोड़ा सहूलियत होती है और आसानी से समझ में आ जाती है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे मैप का सहारा लेने से एक तो ये होता है कि माइंड में सीधे कैप्चर हो जाता है, तो माइंड हमारा पूरा उसे कैप्चर कर लेता है। तो किसी चीज़ में फिर किसी अगर डायरेक्शन कोई पता करना है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है, तो अगर मैप हमारे दिमाग के अंदर कैप्चर हो जाता है तो उस चीज़ से पूरा हमारा एरिया कवर हो जाता है। फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो या फिर कहीं पर हम देख रहे हैं कि भारत का मैप हम ले लेते हैं, तो उसमें कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ है। आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोई आपने कहीं से कोचिंग भी ले रखी है? जी, मैं कोचिंग भी लेता हूँ। एक स्टडी विद योगेश करके एक यूट्यूब चैनल जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो मतलब एक शरीर में ऊर्जा का संचार हम जिसे कहना चाहेंगे वो होता है, एक नई ताकत, जोश मिलता है। जोश, अगर हमारे अंदर जोश आ जाता है तो उससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन देने वाला कोई होना चाहिए, गाइडेंस करने वाला कोई होना चाहिए। तो स्टडी विद योगेश के साथ आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? जो पहले आप स्टडी करते थे और उसके बाद जब आपने स्टडी विद योगेश को ज्वाइन किया, तो उसके बाद जो स्टडी कर रहे हैं तब कैसा लग रहा है? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आत्मविश्वास, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अगर हमारा बढ़ता है तो हमें अपने ऊपर विश्वास होने लगता है कि हम जो कर रहे हैं तो उसमें हम कितना सही कर पा रहे हैं, और अपने में आपकी तुलना होने लगती है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो हमें फिर अत्यधिक चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो वो दिखाएंगे जो और भी यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। जी देखिए, नोट्स इस प्रकार आप बना सकते हैं। जैसे गढ़वाल का परमार वंश है, तो कहाँ स्थित है, हम क्योंकि मैप के इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो हमारी समझ में जल्दी आएगा। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो चंद यहाँ पे, चंद पूर्व में यानी कुमाऊँ क्षेत्र में जो थे चंद थे, और पश्चिम यानी गढ़वाल क्षेत्र में जो थे परमार वंश चल रहा था। तो उसी प्रकार अब ये देखिए, हिंदी का ले लीजिए आप, अगर गद्य और पद्य में लेना, पद्य जो यूके ट्रिपल एस का दिया हुआ है सिलेबस, उसके अनुसार हम देखें तो किस प्रकार महादेवी वर्मा, या फिर अगर हम पद्य में जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा कबीरदास, सूरदास, रस खान और अन्य जो भी हैं, मतलब तो इस प्रकार हमें अगर उनका पूरा एक प्रकार देखिए, इधर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर हम इस प्रकार पढ़ेंगे तो हम एक झलक इसे रोज का देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि इनका जन्म 1907 में हुआ था, और ये छायावादी कवियत्री थी। ठीक है, अभी हम स्टडी विद योगेश के साथ पढ़ते हैं तो इस प्रकार के हम नोट्स बनाते हैं। ये देखिए, नाम की जिला सीरीज चल रही है अभी, तो जिला सीरीज के अंतर्गत ये देहरादून चल रहा है। तो आगे अगला ये देखिए, जैसे ये देखिए आप, पौड़ी गढ़वाल का ये मैप है, तो इसमें किस प्रकार कौन कौन से ज़िले इसकी सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अल्मोड़ा है, इधर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, और यहाँ पे यूपी टच करता है, और यहाँ नैनीताल है। कितनी सीमाएं, मतलब कितना ईजी होता है, ये देखिए आप, कितना ईजी हो जाता है अगर हम मैप से पढ़ेंगे तो। ये देखिए अल्मोड़ा यहाँ पे पिथौरागढ़ इसके साथ सीमा बनाता है, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, इसी प्रकार होनी चाहिए। तो जी जी, कहीं ना कहीं आपको स्टडी विद योगेश से फ़ायदा मिल रहा है, और सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं उससे काफ़ी आपको मोटिव हो रहा है योगेश सर की वीडियो देखने से। जी हाँ। अब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो नहीं भी देखता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैप वाला जो स्टडी जो मैप से करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। देखिए, मैप से पढ़ने से कितना फ़ायदा होता है। इधर देखिए, ये हम अगर पूरा संसार का अगर लेते हैं तो इधर पे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, रूस, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो कितना आसान हो जाता है मैपिंग से पढ़ना। तो मैं एक स्टडी विद योगेश को जो है, मतलब ये सही है, अच्छा पढ़ाते हैं वो। मैपिंग सिस्टम जो उनका अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और चीज़ें भी समझ में आती हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट। फिर किसी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।